students, how are you? Hope you're doing good. Today we will start our new EVS chapter, that is chapter number 3, Men at Work. Chapter number 3, Men at Work. तो सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज फिल करते हैं. मैच द वर्क टू द पर्सन हु डज इट. तो आपको बताना है कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करता है. तो प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स. इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. पॉटर make diyas and pots of clay. Tailor stitches our clothes. Cobbler mends our shoes. Fine. Any activity that we do and get money in return for is an occupation. तो हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें जिससे हमें रिटर्न में मनी मिले तो वो कहलाती है हमारी ऑक्यूपेशन. मनी इज नेसेसरी टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स इन लाइफ. और हमारी लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, मनी चाहिए होती है. So most people have to work very hard in order to earn their living. और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए. People have different types of occupations. All occupations are equally important. तो लोगों की ऑक्यूपेशन अलग अलग होती है पर सब ऑक्यूपेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है. In all societies, people have divided the work among themselves to make each other's life comfortable. दिस इज कॉल्ड द डिविजन ऑफ लेबर. तो हमारी सोसाइटी में सबने काम बांट लिया है कि कौन पर्सन क्या काम करेगा हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और बेटर बनाने के लिए, और इसको हम बोलते हैं डिविजन ऑफ लेबर. पीपल हु स्वीप द रोड, क्लीन द स्वीवेज लाइन्स एंड कलेक्ट आवर हाउस होल्ड गार्बेज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइव्स एज इंजीनियर्स. तो ऐसे लोग जो हमारी सीवेज साफ करते हैं, हमारी रोड साफ करते हैं, हमारे घर से गार्बेज लेके जाते हैं, तो वो उतने ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में जितने इंजीनियर्स. डॉक्टर्स, लॉयर्स और ऑफिस वर्कर्स ऑफन रिसीव मोर रिस्पेक्ट. तो डॉक्टर, लॉयर और ऑफिस वर्कर्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. बट सैडली वी डू नॉट कंसिडर द वर्क ऑफ क्लीनर्स एंड गार्बेज कलेक्टर्स गुड इम्पॉर्टेंट एंड कॉल इट मीनियल वर्क. पर हम ऐसे काम को कंसिडर नहीं करते हैं जैसे कि क्लीनर हो गया जो हमारे लिए रोड साफ करता है, गार्बेज कलेक्ट करते हैं. पर ये गलत बात है क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पर फिर भी हम उसको मीनियल वर्क यानी छोटा वर्क कंसिडर करते हैं. डिसरिस्पेक्ट टू एनी जॉब लीड टू सोशल इनजस्टिस एंड इनह्यूमैनिटी टू मैनकाइंड. तो किसी भी जॉब की रिस्पेक्ट ना करना इनजस्टिस है और इनह्यूमैनिटी है. Next is dignity of labor. Dignity of labor means that every individual must do his or her share of work for the betterment of society. तो dignity of labor का मतलब है सबको अपना सोसाइटी में काम करना चाहिए, अपना पर्पस फुलफिल करना चाहिए. Every person who works to earn a living and even their work is seen as clean or dirty by society should be respected for their contribution. तो कोई भी काम जो पर्सन कर रहा है पैसे कमाने के लिए, चाहे सोसाइटी उसको क्लीन बोले या डर्टी बोले, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. दिस विल हेल्प देम वर्क विद डेडिकेशन एंड कमिटमेंट. अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी और वो अपना काम और अच्छे से करेंगे और डेडिकेशन से करेंगे. इन वेस्टर्न कंट्रीज नो वर्क इज कंसिडर्ड मीनियल. वेस्टर्न कंट्रीज में कोई भी काम मीनियल नहीं कंसिडर होता है, कोई भी काम छोटा कंसिडर नहीं होता है. Even students work during holiday to earn some pocket money. Even students भी छुट्टियों के टाइम कुछ काम करते हैं थोड़े से पैसे कमाने के लिए. House cleaners come once a week to mop and clean the entire house. और जो house cleaner है वो वीक में एक बार आके घर साफ करते हैं. They are given due respect and they carry out their task with pride. उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और वो अपना काम प्राइड से करते हैं. We should follow their example and treat such workers with respect. हमें उनका एग्जाम्पल फॉलो करना चाहिए और लोगों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए. नेक्स्ट इज गांधी जी नेवर कंसिडर्ड एनी वर्क इन्फीरियर और सुपीरियर. तो गांधी जी ने कभी कोई भी काम सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं माना है, यानी कि उन्होंने कोई काम छोटा या बड़ा नहीं माना है. He believed that everyone is equal and should take pride in doing their own work. उन्होंने ये माना है कि सब इक्वल हैं और सबको अपना काम करने में प्राइड लेना चाहिए. मार्टिन लूथर किंग जूनियर once said of a street sweeper, if a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets so well that all the host of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. तो एक किंग थे मार्टिन लूथर जिन्होंने एक बात बोली थी, अगर किसी इंसान को हम
स्ट्रीट स्वीपर बोल रहे हैं कि वो सड़क पर झाड़ू लगाता है, उसको साफ करता है। तो उस आदमी को अपना काम इतने अच्छे से करना चाहिए, स्ट्रीट की इतनी अच्छे से सफाई करनी चाहिए कि हेवन और अर्थ पर सब उसकी तारीफ करे और ये बोले कि हाँ, एक बार एक ऐसा आदमी रहता था जो स्ट्रीट को बहुत अच्छे से साफ करता था। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। Any activity that we do and get money in return is called work, occupation, or dance. The answer is occupation. Dignity of labor teaches us to respect all types of doctors, engineer, or work. The answer is work. Gandhiji never considered any work inferior, superior, or both. The answer is both. Next is fill in the blanks. Dash is necessary to fulfill our basic needs in life. The answer is money. All occupations are equally important. Disrespect to any jobs leads to social injustice. In Western countries, no work is considered menial, यानी कोई भी काम छोटा कंसिडर नहीं होता है. Dash believe that everyone is equal. To answer is Gandhiji. Next is true false. All people have the same type of occupations. This is false. People who sweep the roads are as important as a doctor in our lives. This is true. In Western countries, students work on holidays to earn some pocket money. This is true. We should treat all workers with respect. This is true. There is no clean and dirty work. This is true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.